अभी हम जो आपको लेके जा रहे हैं ये जाफ़र गेट की तरफ जा रहे हैं। जब आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो उनका चर्च है जो उनको ग्राबन किया था वहाँ पे उस रास्ते के लिए जाने के लिए आपको जो है ना ये जाफ़र गेट से गुज़रना पड़ेगा। उससे पहले ये बहुत खूबसूरत बाज़ार आता है और ये बाज़ार जो है ये बहुत ही पुराना फ़लस्तीन का बाज़ार है। ये बाज़ार सिर्फ़ और सिर्फ जो आर्मेनियन और उस वक्त के जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे उनके टाइम का बना हुआ है। जब ये इतना ही पुराना है जितना ये, क्योंकि जब आप इस बाज़ार से गुजरेंगे तो आपको जो वो दुकानें और जो अंदर अंदर कीमती चीज़ें आपको नज़र आएंगी वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपको कितना मज़ा आएगा उन दुकानों को देख के। इसकी जो पर्सनल देखने में जो उसकी खूबसूरती और उन दुकानों में जो जाफर गेट चीज़ें रखी हुई हैं उसमें आप बहुत ही आपको पसंद आएंगी वो। तो आस्ता आस्ता हम चल रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और मोस्टली यहाँ पे जो ये इसमें क्रिश्चियन और लोग जो हैं वो इन दुकानों के मालिक हैं। इसके अंदर 3 इस तरह के बाज़ार हैं। एक मुसलमानों का बाज़ार है, इसी तरह का बाज़ार है जिधर जो मस्जिद अक्सा के साथ है, और फिर इसी तरह जो यहूदियों का इलाका आ जाता है तो वहाँ पे जो यहूदियों का वेस्टर्न वाले उसके साथ उनका बाज़ार है। वहाँ पे आपको जो यहूदी लोग हैं उनके खाने पीने की और जो उनके इस्तेमाल की चीज़ें उस तरह की चीज़ें मिलेंगी, और ये वही पुराने बाज़ार हैं। तो इसमें मेजॉरिटी आपको यूरोपियन और इस तरह की कैंडल्स और ये चीज़ें मिलेंगी। अब मैं आपको लेके आ गया हूँ ये उस चर्च की तरफ जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वहाँ पे ग्राव हुए हैं। अब ये उसका इंटरेस्ट है, यहाँ पे थोड़ा काम हो रहा है ये काम आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने मेन गेट को ज़रा इन्होंने रोका हुआ है, लेकिन अब हम बेड के अंदर जाते हैं। ये बिल्कुल आपको ईस्टर की लिहाज से मैंने अभी वीडियो ये डाली है, ये मैं 1 महीने ही पहले होके आया हूँ वहाँ से, जंग से पहले। तो अभी आप जब अंदर जा रहे होते हैं सबसे पहले तो आप इस चर्च को देखें। ये बहुत ही पुराना चर्च है ये, और बहुत ही जो इनकी जो क्रिश्चियन लोग हैं उनके लिए बहुत मुक़द्दस जगह है ये, जैसे हमारे आप मस्जिद अक्सा कह सकते हैं। जैसे ही आप इंटर होते हैं तो सबसे पहले तो आप ये जगह देखें जहाँ पे ये आपको सलीब नीचे नज़र आ रही है, पत्थर का एक टुकड़ा सा नज़र आ रहा है। इसके अंदर है यहाँ पे जब ईसा अलैहिस्सलाम की तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पत्थर के ऊपर लिटाया गया था। इस पत्थर के ऊपर लोग आते हैं और तो ये पत्थर वैसे का वैसे ही है, और इसके बाद लोग आके जो है ना सारे जो इस पे हाथ रख के अपनी दुआएं मांगते हैं और इसको चूमते हैं। ये आप देख रहे हैं यानी कि ना ये पत्थर बहुत इनके लिए मुक़द्दस है, और इसके अंदर इन्होंने स्पेशल किस्म का परफ्यूम इतर लगाया होता है। जब आप इसको हाथ लगाएंगे तो आपकी जो है ना खुशबू आएगी। इसके बाद जो हो यहाँ पे लोग आप कैंडल्स जलाते हैं, अपनी जो उनकी विंश होती है जो इनकी जो इन्होंने मांगना होता है तो वो चर्च जो पादरी है उनके पास जाके चर्च बना के वहाँ पे वो कैंडल्स जो हैं वहाँ पे लगाते हैं। ये चर्च की आप खूबसूरती देख रहे हैं कि जितनी भी ये पेंटिंग हुई हुई है ये हज़ारों साल पुरानी पेंटिंग है ये, जो उस वक्त की पेंटिंग है ये। और जब आप इसकी दीवारों पे देखेंगे ये चीज़ें जो हैं आपको वैसे ही नज़र आ रही होंगी। और मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेके दिखाता हूँ। ये जो जगह हैगी, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इसके अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फिर बाद में यहाँ से उठा के इस कमरे में लेके चले गए थे। हमारे हिसाब से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके बाद अल्लाह ताला के पास चले गए थे, ठीक है ना। इसके अंदर की वीडियो उन्होंने मना किया हुआ था कि आप वीडियो नहीं बना सकते हैं, लेकिन मैं अंदर गया था और ये मेरी खुशनसीबी है कि वो मैंने ख़ास चीज़ें अंदर जाके देखी। वो इसलिए कि कहते हैं कि ये अभी लड़ाई का टाइम था तो इसलिए इतना रश नहीं था, तो आराम से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे फिर जो है ना थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए जो पादरी हैं वो आपको अलाउ करते हैं कि आप अंदर चले जाएं और जाके देखें। तो वो थोड़ा सा ऊंचा सा एक पत्थर रखा हुआ है जिसके ऊपर वहाँ पे लिटाया था। वहाँ पे उनके हिसाब से यहाँ पे उनका ग्राव है, लेकिन हमारे हिसाब से अल्लाह ताला ने उनको आसमान पे उठा लिया था। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो चर्च है, ये जो उसकी जो पेंटिंग्स हैं और जो उसके ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो उन्होंने चीज़ें बनाई हुई हैं वो बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट तरीके से बनाई हुई हैं। उसको आपको उस वक्त के टाइम की जो चीज़ें हैं वो मेरे ख़्याल मैंने किसी और चर्चों में नहीं देखी हैं। इसके बाद हम आपको लेके जाते हैं कि आगे की तरफ। इसके बाद आपको थोड़ा ऊपर चलना पड़ेगा और वहाँ पे वो जगह हैगी जिस जगह पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब दी गई, वो जगह जी। ये आपने जो हम ऊपर जब जा रहे हैं तो ऊपर जब आप जाएंगे तो ऊपर जाके आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये जो होल्स बनाया हुआ, ये जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस सलीब के ऊपर चढ़ाया था, जिस गड्ढे पे डाला था, वहाँ पे उन्होंने इस तरह का होल्स बनाया हुआ है ये।
और ये हॉल्स जो है ये आप देख रहे हैं। अच्छा, इस चर्च के ऊपर आप जाते हुए आपको पहले ऊपर वाले फ्लोर पे जाना पड़ेगा। उसके अंदर मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। ये चीज़ें ये छोटा सी एक स्टेप्स हैं जिसके अंदर आप चढ़ते हुए ऊपर जाएंगे और ऊपर जाने के बाद आपको, मैं थोड़ा ऊपर चले जाऊँ थोड़ा, फिर आपको दिखाता हूँ। ये कि लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं बात करते हुए। ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। अब ये ऊपर जाते हुए ये देखें, अब ये ऊपर आप गए तो ये देखें आपको ये जो आप ऊपर का जो हिस्सा है चर्च का, वो आप चर्च को देखें। ये सामने जो पेंटिंग वगैरह उन्होंने लगाई हुई हैं और उसके बाद जो है ये 11वीं सेंचुरी की पेंटिंग है। ये वैसे तो ये चर्च 14th सेंचुरी का है, लेकिन ये जो सारी पेंटिंग और जो ऑर्थोडॉक्स और इन लोगों ने जो ये इसकी रेनोवेशन, लास्ट रेनोवेशन ऊपर की जो बता रहे थे वो 11वीं सेंचुरी की थी। तो अब आप इसके अंदर जो लोग हैं वो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वो जो जिधर उनको स्लीप दी गई थी वहाँ पे आप, इसमें थोड़ी सी लाइन लगी हुई है, उसके लिए अंदर जाना पड़ेगा। मैं आपको आस्ता आस्ता दिखा रहा हूँ साथ साथ, आप ज़रा देखें ज़रा। अब मैं आपको बाहर लेके आ गया हूँ। ये जो हम बाहर का, जैसे ही आप चर्च से, ये चर्च का जो बाहर का एरिया है, ये इसकी जो सड़क है ना, ये खाली उमर बिन खताब के नाम से ये सड़क मशहूर है। और लेकिन इसके सामने जो दो चर्चों के एरिया, एक तो ग्रीकी चर्च का प्लाट जगह हैगी और एक अर्मेनियन चर्च की। ये बिल्कुल चर्च के बाहर का हिस्सा है जिसकी तरफ काफ़ी लोग जब बाहर निकलते हैं चर्च से तो ये इलाका आता है ये। लेकिन ये हज़रत हज़रत उमर बिन खताब स्ट्रीट है ये। जब हज़रत उमर फ़ारूक जब इधर आए थे तो इस चर्च के ऊपर उन्होंने नमाज़ पढ़ने के लिए जो पादरी थे उन्होंने उनको बोला था, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक ने इस वजह से नमाज़ नहीं पढ़ी थी। अगर मैं चर्च के अंदर नमाज़ पढ़ लूँगा तो बाद में लोग इसको चर्च के अंदर ही नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे। तो इसके साथ ही उन्होंने बाहर नमाज़ पढ़ी थी, लेकिन वो जगह साइड पे है, वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे अब एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, उस मस्जिद का नाम है उमर बिन खताब। जी, थैंक यू आप लोगों के वॉच करने का, थैंक यू फॉर वॉचिंग।